दीपक अपने परिवार के साथ रहता था। गर्मी का मौसम आ चुका था। सूरज की तपिश खेत खलिहान, पशुओं, यहाँ तक कि इंसानों को झुलसा रही थी। ऐसे में अपने परिवार को गर्मी से बचाने के लिए दीपक ने क्या किया, जानने के लिए देखते हैं ये कहानी। दीपक की माँ जानकी अपनी साड़ी के पल्लू से अपना पसीना पोंछ रही थी और हाथ पंखा से खुद को पंखा कर रही थी। उसी कमरे में दीपक की पत्नी चंदा खाना बना रही थी। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से जब तू खाना बनाती है तो हमारा घर किसी गर्म भट्टी की तरह तपने लगता है इस बार हम सब गर्मी में झुलस कर मर जाएंगे। दादी बाहर चलो ना, बाहर हमें गर्मी नहीं लगेगी। बाहर गर्मी कैसे नहीं लगेगी, दिन के 10 बज चुके हैं, सूरज सिर पर चढ़ाया है। ना बाबा ना, मेरी तो हिम्मत नहीं है बाहर जाने की। ठीक है दादी, तुम मत जाओ, लेकिन मैं तो बाहर जा रहा हूँ। नहीं गुड्डू, तू भी बाहर मत जा, नहीं तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं दादी, मैं इतनी गर्मी में घर के अंदर नहीं रह सकता। गुड्डू बेटा, तेरी दादी ठीक कह रही है, बाहर मत जा, बाहर बहुत गर्मी है। खाना थोड़ी देर में बन जाएगा, उसके बाद मैं चूल्हा बुझा दूंगी। बहू, तू सुबह जल्दी उठकर खाना क्यों नहीं बना लेती? सुबह गर्मी कम रहती है। माँ जी, रात भर तो गर्मी के मारे नींद नहीं आती है, सुबह 4 बजे तो आंख लगती है, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। तभी दीपक खेत पर से आता है। ठीक कह रही हूँ माँ, गर्मी के कारण फसल भी झुलसने लगी है। लगता है इस बार फसल कटने से पहले जल जाएगी। गर्मी के मारे गुड्डू से भी ज्यादा देर बाहर नहीं रहा गया। वो घर की खिड़की के पास बैठकर बाहर की ओर देख रहा था। तभी उसका दोस्त विक्रम खिड़की के पास आता है और आवाज लगाता है, गुड्डू गुड्डू बाहर आ। नहीं, बाहर बहुत गर्मी है। दादी कहती है गर्मी के मौसम में दिन के समय बाहर नहीं जाना चाहिए, तबीयत बिगड़ जाती है। अरे तू बाहर तो आ, तुझे अपने घर ले चलूंगा। मेरे बाबा शहर से घर ठंडा करने वाली मशीन लेकर आए हैं। घर ठंडा करने वाली मशीन? गुड्डू घर से बाहर आता है। विक्रम उसे अपने घर ले जाता है। उसके घर जाते ही गुड्डू के चेहरे पर एक ठंडी हवा का झोंका आता है। तेरे घर में ठंड का मौसम कैसे हो गया? विक्रम घर में लगी एसी की तरफ इशारा करके बोलता है, वो देख, घर ठंडा करने वाली मशीन मेरे बाबा शहर से लाए हैं। जब वो मशीन चलती है तो हमारे घर का मौसम बदल जाता है। कल रात बाबा ने ये मशीन चलाई थी, जिसके बाद घर इतना ठंडा हो गया कि हमें रजाई ओढ़कर सोना पड़ा। गुड्डू ने बड़ी हैरानी से कहा, अच्छा हाँ, तो भी अपने बाबा से कहकर ऐसी मशीन मंगवा ले। ठीक है, मैं बाबा से कहूंगा। गुड्डू को विक्रम के घर में बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों बच्चे खेलने लगते हैं। इधर चंदा को गुड्डू की चिंता होने लगती है। गुड्डू के बाबा, गुड्डू अभी तक घर नहीं आया, खाना खाने का वक्त हो गया है। मैं गुड्डू को बुला कर लाता हूँ। दीपक गुड्डू को बुलाने के लिए विक्रम के घर जाता है, लेकिन गुड्डू घर जाने से इनकार कर देता है। बाबा, मैं घर नहीं जाऊंगा। विक्रम के घर में तो ठंड का मौसम है, हमारे घर में बहुत गर्मी है। गर्मी के मारे खाना भी नहीं खाया जाता है। क्या विक्रम के घर में ठंड का मौसम है? ये कैसे हो सकता है? हाँ चाचा, आप मेरे घर के अंदर चलकर देखो। दीपक विक्रम के घर के अंदर जाता है तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ता है। दीपक को भी विक्रम के घर में बहुत अच्छा लगता है। विक्रम उसे अपने घर की एसी दिखाता है। चाचा देखो, घर ठंडा करने वाली मशीन बाबा शहर से लेकर आए हैं। जब से वो मशीन लगी है हमें गर्मी नहीं लगती। दीपक एसी को देखता है और मन में सोचता है, ये तो एसी है, एसी बहुत महंगा होता है। मेरी औकात कहाँ कि मैं एसी खरीद सकूं। मेरे पास तो कूलर खरीदने तक के पैसे नहीं है। क्या सोचने लगे बाबा? कुछ नहीं गुड्डू, तू जल्दी घर चल, माँ तेरा इंतजार कर रही है। नहीं बाबा, मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक आप भी हमारे घर में ये मशीन नहीं लगवाते। मैं हमारे घर में भी ऐसी मशीन लगवा दूंगा गुड्डू। आप सच कह रहे हो बाबा? हाँ गुड्डू, मैं सच कह रहा हूँ। पक्का? हाँ बाबा, पक्का। दीपक गुड्डू को मनाकर घर ले आता है। चंदा सबको खाना खिलाती है। माँ जी, आपको सब्जी दूं? हाँ बहू, थोड़ी सब्जी और चावल भी दे। अभी लाती हूँ माँ जी। चंदा सब्जी और चावल लाने के लिए जैसे ही उठती है उसे चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। चंदा चंदा चंदा, आंखें खोलो। माँ की ऐसी हालत देखकर गुड्डू जोर जोर से रोने लगता है। माँ माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, बाबा, माँ को क्या हुआ?
गुड्डू बेटा तू परेशान मत हो, चंदा को कुछ नहीं हुआ है। दीपक चंदा को बेड पर लिटाता है और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है, जिसके बाद चंदा को होश आ जाता है। तुम्हें क्या हो गया था चंदा? अरे हुआ क्या होगा, गर्मी के कारण चक्कर आ गया होगा। इतनी भीषण गर्मी में आग के पास बैठकर खाना बनाना कोई आसान काम है क्या? जानकी ने चंदा को छूकर देखा। चंदा को बुखार नहीं है, इसकी तबीयत गर्मी की वजह से ही खराब हुई है। लेकिन अब हमें गर्मी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाबा बहुत जल्दी घर को ठंडा करने वाली मशीन लाएंगे, फिर माँ की तबीयत खराब नहीं होगी। घर ठंडा करने वाली मशीन? चंदा, गुड्डू एसी की बात कर रहा है। एसी तो बहुत महंगा होता है बेटा। लेकिन बाबा ने मुझसे पक्का वादा किया है कि वो हमारे घर पर एसी लाएंगे। लाएंगे ना बाबा? हाँ गुड्डू बेटा, मैं एसी लेकर आऊंगा। दीपक गुड्डू को बहला फुसलाकर खाना खिलाता है। खाना खाकर गुड्डू फिर विक्रम के घर पहुंच जाता है। चंदन बेटे, तूने गुड्डू से कह तो दिया कि तू एसी लेकर आएगा। तेरे पास इतने पैसे हैं? मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। चंदा अपने बचाए हुए पैसे जोड़कर देखती है तो वो 5,000 रुपए थे। ये पैसे लेकर मैं कल शहर जाऊंगा। अगर इतने पैसे में एक छोटी सी एसी आ गई तो ले आऊंगा। दूसरे दिन सुबह दीपक 5,000 रुपए लेकर शहर जाता है। गुड्डू जब सोकर उठता है तो घर में दीपक नहीं था। माँ, बाबा कहाँ गए? बाबा शहर गए हैं तेरे लिए एसी लाने। सच में? गुड्डू ये खुशखबरी सुनाने विक्रम के घर जाता है। गुड्डू कहाँ जा रहा है? अभी आता हूँ माँ। गुड्डू भागा भागा विक्रम के घर पहुंचता है। क्या बात है गुड्डू, तू इतनी सुबह सुबह ठंडी हवा खाने आया है? नहीं, अब मुझे ठंडी हवा खाने के लिए तेरे घर नहीं आना पड़ेगा। मैं यही बताने आया हूँ, मेरे बाबा घर ठंडा करने वाली मशीन लाने के लिए शहर गए हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तेरी गर्मियां भी अच्छे से कटेंगी। हाँ, बाबा जब मशीन ले आएंगे तब मैं तुझे बुलाऊंगा। हाँ हाँ, अब मैं भी तेरे घर आ सकूंगा। अपने दोस्त को खुशखबरी सुनाकर गुड्डू अपने घर आ जाता है। इधर जब दीपक शहर पहुंचता है तो उसे एसी की बड़ी बड़ी दुकानें दिखाई देती हैं। वो दुकानों में जाकर एसी की कीमत पूछता है। ये 2 टन की एसी है, पूरे 52,000 रुपए की है। कोई कम कीमत वाली एसी हो तो बताओ भैया। ये देखो, ये 1.5 टन की एसी है 43,000 रुपए की, और 1 टन की एसी है 32,000 रुपए की। आपके पास 5,000 वाली कोई एसी है क्या? 5,000 की एसी? भैया 5,000 में तुम्हें कूलर ही मिल पाएगा। हमारे यहाँ कूलर भी है, कहो तो दिखा दूं। नहीं भैया, मुझे एसी ही चाहिए। दीपक दुकान से निकलकर बाहर आता है और सोचने लगता है। एसी तो बहुत महंगी है, अब मैं क्या करूं? एसी लिए बिना घर जाऊंगा तो गुड्डू को क्या जवाब दूंगा? लेकिन एसी खरीदने के लिए पैसे भी तो नहीं है। दीपक वापस गांव आ जाता है। शाम हो चुकी थी। आ गया बेटा, एसी नहीं लाया? माँ, एसी तो बहुत महंगी है, मेरे पास तो सिर्फ 5,000 रुपए थे, उतने में एसी नहीं आती। लेकिन अब आप गुड्डू को क्या जवाब देंगे? वो तो एसी की उम्मीद लगाए बैठा है। मैं कुछ सोचता हूँ चंदा। थोड़ी देर में गुड्डू घर आता है। दीपक को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। क्या ढूंढ रहे हो गुड्डू बेटा? बाबा, घर ठंडा करने वाली मशीन दिखाई नहीं दे रही। वो मशीन कल आ जाएगी बेटा, मैं दुकान में आज ऑर्डर देकर आया हूँ। वो लोग मशीन कल शाम तक हमारे घर पहुंचा देंगे। ठीक है बाबा, मैं एक दिन और इंतजार कर लूंगा। रात में जब गुड्डू सो जाता है तब चंदा दीपक से कहती है, क्यों बार बार गुड्डू से झूठ बोल रहे हैं? कल एसी कहाँ से आएगी? मैं अपने बेटे के लिए एसी खुद बनाऊंगा। क्या? आप खुद एसी बनाएंगे? लेकिन एसी बनाने के लिए भी तो पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं ऐसी एसी बनाऊंगा जिसमें ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। वो कैसे? चंदा, मैं अपने बेटे के लिए मिट्टी की एसी बनाऊंगा। मिट्टी का एसी? हाँ, मिट्टी की एसी, ऐसी एसी जो पहले किसी ने नहीं बनाई होगी। दूसरे दिन दीपक अपने खेत से मिट्टी लाता है और मिट्टी का एसी बनाता है। चंदा ने जो 5,000 रुपए दिए थे, उस पैसे से वो एसी के पार्ट्स खरीद कर लाता है और मिट्टी की एसी में लगा देता है। शाम तक दीपक की मिट्टी की एसी बनकर तैयार हो जाती है, जिसे वो अपने घर में लगा देता है। एसी ऑन करते ही पूरा घर किसी हिल स्टेशन की तरह ठंडा हो जाता है। वाह, मिट्टी का एसी तो बड़ी अच्छी हवा दे रहा है। इस झुलसती गर्मी से कितनी राहत मिल रही है। गुड्डू जब बाहर से खेलकर आता है तो उसे भी घर के अंदर
ठंडी हवा खाने को मिलती है। बाबा, आप घर ठंडा करने वाली मशीन ले आए। हमारा घर कितना ठंडा हो गया है, अब घर के अंदर बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। घर में मिट्टी का एसी लग जाने के बाद दीपक और उसके परिवार की गर्मियां अच्छे से कटने लगती।